हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 1 बिजनेस जो हम पढ़ रहे हैं और हम करने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ा था जिसमें आता है कंपनी क्या चाहती है, बिजनेस क्या चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे, ज़्यादा सेल्स करे, मार्केट शेयर बढ़ाए, बिजनेस ग्रो करे, एक्सपांड करे। ये सारी चीज़ें आती है अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। एंड सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है कि सोसाइटी में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तरफ बिजनेस की काफ़ी सारी जिम्मेदारी रहती है, उसे हम कहेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो कंपनी या बिजनेस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करता है एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करता है, इन दोनों के बीच में आज हमें डिस्टिंग्विश देखने हैं। चलिए तो अभी पॉइंट वाइज हम स्टार्ट करते हैं एक एक। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट आने वाला है मीनिंग। What is economic objective and social objectives? तो सबसे पहला जो है मीनिंग में, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स रिलेट टू द इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द फर्म। इकोनॉमिकली बिजनेस आगे आने की सोचेगा, फाइनेंशियली वो ग्रो करने की सोचेगा। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ाना है, बिजनेस एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, डाइवर्सिफाई करना है, वो सारी चीज़ें आती है अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। Now social objectives relate to responsibilities of business towards the various stakeholders। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है, जो जैसे हम कहेंगे शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सोसाइटी यानी जनरल पब्लिक, इन सारे ही लोगों की तरफ जो जिम्मेदारी बिजनेस की बनती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, उसे हम कहेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ सेकेंड पॉइंट आता है मेन पर्पस। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में मेन पर्पस क्या रहेगा बिजनेस का? तो द पर्पस इज टू ब्रिंग हायर रिटर्न्स टू द फर्म सच एज हायर मार्केट शेयर, हायर प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। बिजनेस हमेशा ही ट्राई करेगा हायर रिटर्न्स लाने की। रिटर्न्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो बिजनेस के अंदर, हमेशा वो बिजनेस ट्राई करेगा ताकि वो उस इनकम को यूज़ करके क्या कर सके, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ा सके, बिजनेस खुद आगे बढ़ सके। ठीक है, मान लो एक ब्रांच है तो और ब्रांच बढ़ा सके या और एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ा सके। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं ना। सोशल ऑब्जेक्टिव में पर्पस, मेन पर्पस आता है द पर्पस इज टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म देयर बाय अर्निंग गुडविल। अब यहाँ पे बिजनेस क्या सोचेगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ही पूरी करूँ। जैसे कि एम्प्लॉयज़ के लिए है कि चलो अच्छा वेजेस दे दो, रेम्यूनरेशन दे दो, वर्किंग कंडीशंस दे दो एक्सेट्रा। कस्टमर के लिए है अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज दे दो, अच्छे प्राइस पे दो। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो, टाइम पे दे दो। सोसाइटी के लिए है कि रिसोर्सेज वेस्ट ना करो, पॉल्यूशन ना क्रिएट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। ये सारी ही अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए जिम्मेदारी बनती है। तो मेन पर्पस यहाँ पे बिजनेस का रहेगा कि वो सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल करे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब बिज़नेस फुलफ़िल करता है तो लोगों के माइंड में या स्टेक होल्डर्स के माइंड में बिज़नेस की गुडविल या कॉरपोरेट इमेज हमेशा ही इंक्रीज़ होती है। ठीक है, एंड उसकी वजह से बिज़नेस का प्रॉफिट भी बढ़ता है, मार्केट शेयर प्राइस भी बिज़नेस की बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल दिए है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना। प्रोडक्ट इनोवेशन, नया प्रोडक्ट लाना, ये भी हो सकता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। मार्केट शेयर बढ़ाना, ये भी हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट इनोवेशन मतलब कुछ नया प्रोडक्ट लाया या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नए फीचर ऐड किए। बिजनेस के प्रोसेस में कुछ R&D किया हमने, कुछ नया टेक्निक ढूंढा या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया। ये सारी चीज़ें आती हैं अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो ये सारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, product innovation etc. are the examples of economic objectives. Now next is supply of quality goods. Social objectives के अंदर examples आते हैं supply of quality goods, payment of good wages etc. are examples of social objectives. जो social responsibilities हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए पूरी करना चाहेंगे वो सारे ही यहाँ पे आने वाले हैं एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे बात हमने की क्वालिटी गुड्स मतलब कस्टमर की, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस आता है एम्प्लॉयज़ के लिए, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स,
वो सब कुछ आता है गवर्नमेंट के लिए। प्रॉपर पेमेंट ऑफ डिविडेंड वो आता है शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स हो जाएंगे अंडर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक्सपांड करने की हम बात करते हैं, ठीक है। अभी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, मियरली अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मे नॉट लीड टू एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। खाली बिजनेस ये सोचेगा कि हम खाली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही अचीव करें, प्रॉफिट बढ़ाए, मार्केट शेयर बढ़ाए, इनोवेशन लाए, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा एक्सपांशन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अचीवमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स डेवलप्स कॉरपोरेट इमेज एंड लीड्स टू एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर हम हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस उसकी जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे अच्छे से फुलफ़िल करता है, तो यस बिजनेस उसकी वजह से एक्सपांड ज़रूर हो सकता है, लॉन्ग टर्म में वो मार्केट में सर्वाइव भी कर सकता है। नाउ नेक्स्ट आता है प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में दे आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट बिकॉज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। जो भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, हम भी को बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यस सबसे पहले हम प्रॉफिट कमाने के बारे में तो सोचेंगे ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सोसाइटी के बारे में ही सोच रहे हैं, कस्टमर के बारे में ही सोच रहे हैं, खुद के प्रॉफिट का तो सोचा ही नहीं। पैसे ही नहीं आएंगे, इनकम ही नहीं आएगी तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, और सर्वाइव कर भी लिया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ग्रोथ कैसे करेंगे। प्रॉफिट करना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नाउ नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दे आर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम फुलफिल करते हैं वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। सम फर्म्स कैन सर्वाइव विदाउट अचीविंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स। कोई सोशल ऑब्जेक्टिव्स अगर बिजनेस पूरे नहीं भी करता है तो भी वो सर्वाइव कर सकता है, कि ज़रूरी नहीं है कि सोशल ऑब्जेक्टिव करके ही वो सर्वाइव करे, बिना उसके भी सर्वाइव तो बिज़नेस कर लेगा। लेकिन हाँ, अगर सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे करता है वो, तो लॉन्ग रन में बिज़नेस सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ परवेसिवनेस। नाउ दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय ऑल बिजनेस फर्म्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करेंगे तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस ले लो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी जगह पे सिचुएटेड हो, ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस अचीव करना चाहेगा ही। प्रॉफिट अर्न करना है, नए प्रोडक्ट सेल करने हैं, नया ब्रांच ओपन करना है, इनोवेशन लाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, सेल्स बढ़ाना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस को अचीव करने ही होंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है, एंड फॉलोड बाय ऑल बिजनेस फॉर्म्स। ना सोशल ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, दे आर अडॉप्टेड स्पेशली बाय लार्ज प्रोफेशनल बिजनेस फॉर्म्स। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स कैसा होगा, मोस्टली बड़े बड़े बिजनेसेस इसे अडॉप्ट करेंगे। उससे क्या होने वाला है, वो क्या चाहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस रेपुटेशन कमाना चाहते हैं, मार्केट में गुडविल अर्न करना चाहते हैं। इसके लिए वो लोग क्या करेंगे, सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेंगे। वो छोटे छोटे बिजनेसेस की बात करेंगे तो वो लोग तो मेनली यहीं पे फोकस करेंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे। वो लोग सोशल पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। सोसाइटी के डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान वो लोग नहीं देंगे, एनवायरनमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये सारी चीज़ों पे वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नाउ ये हो गया परवेसिवनेस वाला पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज स्कोप। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का स्कोप, दिस स्कोप इज नैरो, दिस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड ओनली बाय बिजनेस फर्म। देखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की हम बात करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ बिजनेस फर्म के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन तक ही लिमिटेड होता है। प्रॉफिट बिजनेस करने वाला है तो वो खुद के लिए ही करेगा, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करके क्या होगा, शेयर होल्डर को डिविडेंड देगा, या फिर ओनर है तो उसे प्रॉफिट देगा, या फिर कुछ हद तक एम्प्लॉय को वेलफेयर के लिए काम करेगा। मतलब कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही ये बेनिफिट ला रहा है प्रॉफिट।
जबकि हम सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें, द स्कोप इज़ वाइड, दे आर अचीव्ड बाय बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे स्कोप वाइड हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में सोचा जाता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स या हम कहेंगे बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे गवर्नमेंट है, सोसाइटी, जनरल पब्लिक है, कस्टमर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, ये सारे लोगों के बारे में यहाँ पे सोचा जाता है। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव दोनों ही करते हैं, बिजनेस फर्म एंड नॉन बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म मतलब जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग रहता है, नॉन बिजनेस फर्म मतलब प्रॉफिट मेकिंग मेन मोटिव नहीं है वैसे बिजनेसेस। ये सारे ही लोग सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। चलिए, ये हो गई स्कोप की बात। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से सपोर्ट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पब्लिक मे नॉट सपोर्ट दोज फॉर्म्स दैट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कोई बिजनेस ऐसा है जो खाली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही सोचता है, खाली खुद के प्रॉफिट के बारे में ही सोच रहा है, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहा है, कस्टमर के बारे में नहीं सोच रहा है, सोसाइटी में आसपास में लोग रह रहे उनके बारे में नहीं सोच रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, तो ऐसे बिजनेस को पब्लिक ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। अभी सोशल ऑब्जेक्टिव का देखते हैं तो पब्लिक स्ट्रांगली सपोर्ट दोज फर्म दैट अंडरटेक सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अभी जो बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव बराबर से फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, सब लोगों के बारे में सोचे, बराबर से टैक्सेस पे किए हैं, या फिर शेयर होल्डर को बराबर से डिविडेंड मिला है, कस्टमर को बराबर से गुड्स मिल रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस के बारे में या फर्म के बारे में लोगों के माइंड में इम्प्रेशन अच्छी हो जाती है और उसको पब्लिक बहुत सपोर्ट करती है ऐसे बिजनेसेस को। नाउ नेक्स्ट इज ओरिजिन। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री सिंस अर्ली डेज। यस, ऑफ कोर्स, जब से बिजनेस शुरुआत शुरू हुए होंगे तब से मेन जो ऑब्जेक्टिव रहा होगा सबसे पहला, वो तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही रहा होगा। जिसने भी बिजनेस किया होगा तब से उसने प्रॉफिट अर्न करने के बारे में ही सबसे पहला सोचा होगा। उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्टिव्स धीरे धीरे डेवलप हुए होंगे, जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बाद में आए होंगे, तो ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री सिंस द अर्ली डेज। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव, द कॉन्सेप्ट गेन इम्पॉर्टेंस इन 20th century बट फॉलोड बाय फ्यू फॉर्म्स। देखिए, ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स 20th सेंचुरी में आया, लेकिन फॉलोड बाय वेरी फ्यू फॉर्म्स। अभी भी जब भी सोशल ऑब्जेक्टिव हम फॉलो करने की बात करें तो बहुत लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स इसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेक होल्डर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम बात करें तो बहुत कम बिजनेसेस उसे पूरी कर रहे हैं, ठीक है। कस्टमर के बारे में सोचना, एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचना, सोसाइटी के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें बहुत कम फर्म सोचती है आज के ज़माने में। मेनली तो सब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही अचीव करना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट है ओनर्स और सोसाइटीज इंटरेस्ट। ओनर या सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात करते हैं। चलो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज प्रॉफिट सेटिस्फाई इंटरेस्ट ऑफ ओनर। अब जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, प्रॉफिट बढ़ाना, मार्केट शेयर बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना, ठीक है, तो यहाँ पे किससे फ़ायदा होने वाला है? ओनर को, जिसने पैसे लगाए हैं बिजनेस में उसी को फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसी का फुलफिल हो रहा है खाली। लेकिन यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव सच एज डोनेशन सपोर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे जितने भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए जाएंगे, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, या फिर डोनेशन दिया, या इमरजेंसी के टाइम पे लोगों को हेल्प की, फंड प्रोवाइड किया, तो उससे क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं, सोसाइटी का इंटरेस्ट यहाँ पे आता है, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा यहाँ पे होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हम बात करते हैं तो द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स सच एज इंक्रीज इन प्रॉफिट एक्सेट्रा। जब भी हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को स्टडी करना चाहेंगे
कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम कैसे फुलफ़िल कर रहे हैं, तो हम क्वांटिटी में बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम कहें कि चलो लास्ट ईयर हमने 2 लाख प्रॉफिट किया था, इस साल हमने 3 लाख किया, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स का जो हम स्टडी करेंगे, या फिर सेल्स हमने पहले कितना क्वांटिटी सेल किया था, अभी कितना किया, क्वांटिटी में हम बात करेंगे कि चलो मार्केट में हमारा 10% शेयर है या 25 है, या बढ़ रहा है 30 हुआ 35 हुआ, क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्वालिटी की बात करेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स दे कैन बी एक्सप्रेस मोस्टली इन क्वालिटेटिव टर्म्स सच एज सप्लाई एज ऑफ क्वालिटी गुड्स। यहाँ पे क्वालिटी की हम बात करेंगे, जैसे क्वालिटी गुड्स हमने दिया, क्वालिटी सर्विस हमने प्रोवाइड की, हमने एनवायरनमेंट का ध्यान रखा, पोल्यूशन नहीं होने दिया, वेस्टेज कम किया, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया। तो ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे हम क्वालिटेटिव टर्म्स में बात करेंगे, एंड यहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम बात करेंगे अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। चलिए, तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन ख़त्म हो गया है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव का।